मैंने कुछ रिसर्च करी थी और मैंने जस्ट एक वीडियो डाली थी विच वॉज डार्क वेब ट्रू स्टोरीज। तुम लोगों का उस वीडियो पे इतना प्यारा रिस्पॉन्स आया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। यू पीपल वर आस्किंग फॉर द पार्ट 2। कुछ लोग तो प्रॉपर सीरीज के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे। वेल ऑल दोज न्यू ऑडियंस, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा जाओ पार्ट 1 देख के आओ, बिकॉज पार्ट 1 हैज सम रियली इनसेन डिटेल्स। जब तुम पार्ट 1 देख के आओगे यू विल बी मच मोर रिलेटेबल टू दिस पार्ट 2 विच इज दिस वीडियो। एंड ऑन डिमांड हियर इज डार्क वेब ट्रू स्टोरीज पार्ट 2। ये स्टोरी रेडिट के एक यूजर से ली गई है नेम्ड क्रिसोडियानो। यूजर बोलते हैं बैक इन डेज में डार्क वेब ब्राउज कर रहा था और कुछ सरफेसेस के थ्रू भी जा रहा था और मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है अगर वो लोकल पुलिस स्टेशन को पता चल जाता मेरे खिलाफ माइट कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता था। 100% चांसेस थे मेरे खिलाफ चार्जेस लग सकते थे या चांसेस आर देयर मुझे जेल में भी डाला जा सकता था। यूजर बोलते हैं ये बात थी प्री कोविड की। मैं डार्क वेब को ब्राउज कर रहा था और सरफेसेस के थ्रू ऐसे ही रैंडमली जा रहा था और मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ मिल रहा था एज यूजुअल, लाइक इलीगल वेपन, सम अडल्ट स्टफ, जैसा कि डार्क वेब पे होता है। बट जैसे मैं ब्राउज कर रहा था, स्क्रॉल अप कर रहा था, जस्ट फॉर सडन में एक एंड पॉइंट पे आता हूं जहां पर मुझे पेज थोड़ा सा सस्पेक्टिंग लगता है क्योंकि वो पेज बहुत ज्यादा नॉर्मल था, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन। यूजर बोलते हैं जब मैंने उस पेज को ध्यान से देखा मुझे ये रियलाइज हुआ दिस इज लाइक अ होम पेज। कोई व्यक्ति इस पेज पे अपनी डेली लाइफ इमेजेस डाल रहा है, पिक्चर्स डाल रहा है। उस पेज पे उस व्यक्ति की आइडेंटिटी थी, नाम था, लोकेशन था, उसने क्या काम किया है, उसको कौन कौन से टेस्ट अच्छे लगते थे, इवन उसका ब्लड ग्रुप क्या था। यूजर बोलता है मुझे वो पेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मैं पेज बाय पेज जाता रहा और धीरे धीरे मैं उसका फैन बन गया। बट असली कहानी अब शुरू होती है। यूजर बोलता है जैसे मैं उस व्यक्ति के पेज को स्क्रॉल डाउन कर रहा था मैं एक अंत पेज पे आ जाता हूं जिस पेज पे मुझे एक हेडिंग दिखती है और हेडिंग का नाम होता है टू द लव ऑफ माई लाइफ क्रिसी। यूजर बोलता है पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि क्रिसी उसके डिपार्टमेंट की एक एक्स एम्प्लॉय थी जहां पर वो काम करती थी और हेडिंग से ये भी क्लियर था जो वो व्यक्ति था क्रिसी से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। पर जैसे उस व्यक्ति ने उस पेज को स्टॉक करना शुरू किया उस व्यक्ति को क्रिसी की इमेजेस देखना शुरू हो गई। वो यूजर क्रिसी की पहली पिक्चर देखता है जो कि थोड़ी नॉर्मल थी, क्रिसी ऑफिस में होती है और अपना काम कर रही होती है। तीसरी पिक्चर देखता है जिसमें क्रिसी मार्केट जा रही होती है। पांचवी पिक्चर देखता है जिसमें क्रिसी अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और उन फ्रेंड्स में मेनली उसका हस्बैंड था और बच्चे भी थे, ऐसा यूजर बोलता है। तुम क्लियरली समझ सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो क्रिसी की पिक्चर्स थी डार्क वेब के पेज के ऊपर ये क्रिसी के कंसेंट परमिशन के बिना डाली गई थी और ये व्यक्ति एक बहुत बड़ा स्टॉकर था। चीजें यही नहीं रुकती। यूजर बोलता है जैसे मैं आगे आगे बढ़ता हूं मेरा दिमाग फक्ड अप हो जाता है। यूजर बोलता है जैसे मैं आगे आगे पिक्चर्स देखता हूं मुझे क्रिसी की पिक्चर्स दिखती हैं उसके बेडरूम में, मुझे क्रिसी की पिक्चर्स दिखती हैं उसके बाथरूम में, मुझे क्रिसी की पिक्चर्स दिखती हैं बिकनी में, मुझे क्रिसी की पिक्चर्स दिखती हैं न्यूड। स्टॉकिंग का ये पागलपन यही नहीं रुकता। यूजर ये भी बोलता है कि वो बंदा इतना इंसेन चला जाता है कि क्रिसी की पिक्चर वॉमिटिंग करते हुए और डिफिकेट करते हुए भी उसने अपलोड करी होती है वहां पे। बट चीजें यहीं खत्म नहीं होती। यूजर बोलता है जैसे मैं उस पेज को और स्क्रॉल डाउन करता हूं मुझे अडल्ट इमेजेस दिखना शुरू कर देती हैं। उन अडल्ट इमेजेस को फोटोशॉप किया गया था ऑब्वियसली, जहां पर फीमेल कैरेक्टर पे क्रिसी का फोटो लगा था और मेल कैरेक्टर पे उस व्यक्ति का फोटो लगा था जो क्रिसी को स्टॉक करके फोटोज उस पेज पे डाल रहा था। और डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट अडल्ट इमेजेस थी और उनको प्रॉपर डिस्क्राइब किया गया था, लाइक क्रिसी एंड आई ऑन अ हॉट हनीमून, क्रिसी एंड आई इन माउंटेन्स। तुम समझ सकते हो। बिलीव मी ऑन दिस, जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी आई वाज टोटली माइंड स्टक। इस लेवल की स्टॉकिंग दैट वाज टोटली इनसेन। और जो चीज को और ज्यादा इनसेन और डेंजर बनाती है वो है ऑल द स्टफ वाज अपलोडेड ऑन डार्क वेब। शी वाज विजिबल टू एवरीवन and by everyone to everyone, even gangsters and mafias. अचानक से इंटरनेट पे एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हो जाता है जिसमें एक अननोन यूजर अपने एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करता है
जिसमें यूजर बोलता है रिसेंटली मैंने डार्क वेब के बारे में सुनना शुरू कर दिया एंड मैंने एक क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। हालांकि मुझे पता था डार्क वेब को एक्सेस करना बहुत ज्यादा इलीगल है, लेकिन मेरा फिर भी मन कर रहा था डार्क वेब को एक्सेस करने का। दिस इज व्हाट यूजर इज सेइंग। अब सुनो, हर एक वेब को एक्सेस करने के लिए एक ब्राउजर की जरूरत होती है। वैसे ही यूजर ने ब्राउजर डाउनलोड किया विच इज Tor। वेल यूजर बोलता है मैंने Tor डाउनलोड किया एंड उसके थ्रू आई स्टार्टेड एक्सेसिंग डार्क वेब। अब यहां शुरू होती है रियल स्टोरी। यूजर बोलता है जैसे मैं डार्क वेब का होम सरफेस ओपन करता हूं मैं थोड़ा नर्वस फील करने लगता हूं, बट धीरे धीरे मैं काइंड ऑफ कंफर्ट हो जाता हूं। डिफरेंट रिसर्चेस दिखने लगते हैं जो कि इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ फॉरम्स दिखने लगते हैं। मैंने फॉरम्स पढ़ना शुरू कर दिए और नीचे में एक फॉरम के नीचे अपने कमेंट्स भी देते गया, अपने आइडियाज भी देते गया। मेरी कुछ एनोनिमस यूजर से भी बातें होने लगी और मैं काइंड ऑफ कंफर्ट फील करने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा। आई वॉज फीलिंग लाइक एट होम और अब मैं डेली बेसिस पे डार्क वेब को यूज करने लगा। बट यूजर बोलता है मैं यूजुअली ब्राउज कर रहा था और मुझे एक एनोनिमस यूजर का पोस्ट दिखता है। उस यूजर के साथ मैंने पहले भी चैट कर रखी थी तो थोड़ा काइंड ऑफ कनेक्शन बैठा हुआ था। यूजर ने पोस्ट पे लिखा था दोज हु वांट टू जॉइन रेड फ्राइडे पार्टी मैसेज मी। वेल यूजर बोलता है मैं एक पार्टी पर्सन था, मुझे पार्टीज ज्वाइन करने का बहुत शौक था और मुझे लग रहा था ये बहुत वर्थ इट पार्टी रहने वाली है, मजेदार पार्टी रहने वाली है। तो मैंने उस अनोनिमस यूजर को मैसेज कर दिया। मुझे उस अनोनिमस यूजर के द्वारा एक लिंक मिलता है। जैसे मैं उस लिंक पे क्लिक करता हूं मैं एक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग में आ जाता हूं जहां पर लाइव वीडियो चैट चल रही थी। एक रूम दिखता है मुझे जिस रूम में डिम सी रेड सी लाइट थी और एक फ्रंट कैमरा था और उस कैमरा के सामने एक मासूम सी लड़की खड़ी थी। बट वो लड़की डरी हुई नहीं थी, शी वॉज क्वाइट हैप्पी, थोड़ा नर्वस थी और इंजॉय कर रही थी। यूजर को लगता है एक कॉमन सी लाइव है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बातें होगी, अपने व्यू शेयर करेंगे और मजा आएगा। और धीरे धीरे कुछ ऐसा ही होने लगता है। डिफरेंट चैट्स आने लगती हैं जिस चैट में लड़की से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी थे और ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस अडल्ट्री भी थे जिसमें लड़की शर्माती है और शर्माते शर्माते ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का जवाब देती है। बट उस लाइव वीडियो के ऊपर एक टाइमर लगा था और देखते ही देखते मैं देखता हूं वो टाइमर 0 हो जाता है। जैसे ही 0 होता है उस कमरे के अंदर एक सायरन बजता है और बैकग्राउंड से एक लड़के की आवाज आती है और लड़का बोलता है टाइम इज अप नाउ, दिस टाइम इज ओनली फॉर द डोनेशंस। जैसे लड़का ये बोलता है उस मासूम सी लड़की की प्यारी सी स्माइल खौफ में बदल जाती है। उस लड़के के ये बोलते ही नॉर्मल चैट्स बंद हो जाती है, शट डाउन हो जाती हैं और डोनेशंस आना शुरू हो जाती हैं विद अ स्पीड। और डोनेशंस भी बिटकॉइंस में आ रही होती है। यूजर बोलता है मैं जैसे उन डोनेशन रिक्वेस्ट को देखता हूं मैं कंप्लीटली फ्रिक्ड आउट हो जाता हूं। Those requests were totally stupid। एक रिक्वेस्ट आती है 2 बिटकॉइन की विच इज अराउंड 30 लाख रुपीज और उस रिक्वेस्ट में दिया होता है टेक योर क्लॉथ्स ऑफ। वेल लड़की अपने कपड़े निकाल देती है एंड नाउ शी इज टोटली न्यूड। जस्ट फॉर सडन 3 बिटकॉइन की रिक्वेस्ट आती है जिसमें बताया जाता है तुम्हारे पीछे एक लोहे की रॉड पड़ी है एंड वेल आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन। इसे तुम जितना सेक्सुअल सोच रहे हो ऐसा नहीं है, इट वाज जस्ट मॉन्स्ट्रस। वेल लड़की जस्ट फॉर सडन ब्लीड आउट करने लगती है हर जगह और दर्द से रोने लगती है। यूजर बोलता है मैं ये सब देख रहा था और मेरा मन कर रहा था बस इस लाइव को कट कर दूं और चले जाऊं, बट क्यूरियोसिटी उसकी वजह से मैं रुके रहा। अभी ये सब हो ही रहा था, जस्ट फॉर सडन एक और डोनेशन रिक्वेस्ट आती है 4 बिटकॉइंस जिसमें लिखा था कट योर चीक ऑफ। बट अभी तो चीजें पंप्ड अप करना शुरू हुई थी। जस्ट फॉर सडन एक और डोनेशन रिक्वेस्ट आती है 6 बिटकॉइंस जिसमें कहा जाता है कट योर फिंगर ऑफ। ये सुनते ही लड़की वहां से उठकर भागने की कोशिश करती है बट कोई ऑप्शन नहीं होता। लड़का उसको घसीट के वापस लाता है और अचानक से एक और डोनेशन रिक्वेस्ट आती है ऑफ 16 बिटकॉइंस और उसमें लिखा होता है अब मैं थक गया हूं, गेट रिड ऑफ हर, इसे खत्म कर दो। जो यूजर होता है वो उस चैट से बाहर आ जाता है। यूजर बोलता है अब देखने को कोई मतलब नहीं था क्योंकि अब मुझे पता था कि क्या होने वाला है और मैं देख नहीं पाऊंगा। ये स्टोरी भी रेडिट के एक यूजर से ली गई है नेम्ड BlackBob001। यूजर बोलते हैं मेरी एज यूजुअल सी लाइफ चल रही थी और मैं डार्क वेब को एक्सेस कर रहा था। आई वाज गोइंग थ्रू सम इलीगल वेपन्स पेज
जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी। और जस्ट फॉर सडन मैं स्क्रॉल करते करते एक पेज पे आ जाता हूं जिसका नाम था LH Oswalt Solution। अब इस पेज में इतना खास क्या था? वेल, इसकी हेडिंग से ही पता चल जाता है। इट्स Oswalt। Oswalt इज द नेम ऑफ अ पर्सन जो कि एक US एक्स मेरीन वेटरनर थे जिन्होंने असैसिनेट किया था UN के प्रेसिडेंट को। यूजर बोलते हैं जैसे मैं उस पेज को स्क्रॉल डाउन कर रहा था मुझे रियलाइज होता है जाने अनजाने में मैं एक असैसिनेशन पेज पे आ गया हूं जहां पर लोगों को असैसिनेट किया जा रहा है, कत्ले आम किया जा रहा है, वो भी कस्टमाइज तरीके से। उस पेज पे एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया था जहां पर यूजर को ऑप्शन दिया गया था कि तुम अपने विक्टिम को किस तरीके से मरवाना चाहते हो। और यह भी बताया गया था अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है, वी हैव सम अमेजिंग आइडियाज फॉर यू। हार्ट अटैक से मरवा सकते हैं हम, आग लगा के मरवा सकते हैं हम, एक्सीडेंट करवा के मरवा सकते हैं, एंड व्हाट नॉट। और इस सब चीजों को प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट करने के लिए वहां पर कुछ हिटमैन्स का नाम भी दिया गया था। यूजर बोलता है चौंक में तब जाता हूं जब उन हिटमैन्स में कुछ एक्स मिलिट्री ऑफिशियल्स थे ताकि ये चीजें, ये कत्ल और ज्यादा एक्यूरेट एंड प्रिसाइज हो, इसमें विक्टिम के बचने के कोई चांसेस ही ना हो। वेल, यूजर को पहले यकीन नहीं होता, यूजर हंसने लगता है। एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर डार्क वेब के एक असैसिनेशन पेज पर है जहां पर वो यूजर्स की रिक्वेस्ट लेके विक्टिम्स को मार रहा है। नोबडी विल बिलीव, बट चीजें यहां टर्न आउट होती हैं। यूजर बोलता है जैसे मैं उस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल अप करता हूं मुझे नीचे एक डिटेल बॉक्स दिखता है, वहां पर दिखता है मुझे एक पॉपअप, और उस पॉपअप के अंदर मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन दिखती है और डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है बहुत सारे लोगों को लगता है दिस पेज इज नथिंग बट अ जोक बट बिलीव अस वी आर नॉट अ जोक। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं क्या अगर हमारा विक्टिम मिस हो जाए, हम किसी को मार ना पाए, बट बिलीव ऑन अस हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और प्रिसाइज हैं। अगर तुम अभी भी यकीन नहीं करते, हियर इज द बटन, क्लिक ऑन द बटन फॉर द प्रूफ। यूजर बोलता है अगर और कोई होता तो डेफिनेटली वो बटन नहीं दबाता, वहां से भाग जाता, बट मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी मची थी टू चेक इट आउट ये रियल है या नहीं है। वेल, यूजर वो बटन दबा देता है। अगले ही पर यूजर का लैपटॉप बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है और उसके सामने एक स्माइली फेस आ जाता है और उस स्माइली पेज पे एक लोड अप पेज आ जाता है और कुछ समय बाद वो लोडिंग खत्म होती है और स्क्रीन पे आता है एक ब्लू टिक। यूजर बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट द फक इज एक्चुअली हैपनिंग, बट अगले ही पल मेरा फोन रिंग करता है। यूजर बोलता है जैसे मैं उस फोन को उठाता हूं द नंबर वाज टोटली अनोनिमस, मुझे नहीं पता था कौन है। ऐसे ऐसे करके मैं फोन उठा लेता हूं बट होपफुली फोन में आता है एक ऑटो जनरेटेड वॉइस व्हिच वाज समथिंग लाइक दिस। Hello Bob, we never let our customers disappoint. We can find anyone from any corner of the world. Thank you. वेल, ये थी कुछ स्ट्रेंज, फक्ड अप और डिस्टर्बिंग डार्क वेब स्टोरीज एंड आई नो सीरीज का ये पार्ट भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद लगा है। अगर पसंद आया है प्रेस दैट लाइक बटन, जो कि तुम डेफिनेटली तो करने ही वाले हो, और सब्सक्राइब भी कर दो। जितनी भी नई ऑडियंस है प्लीज डू सब्सक्राइब। चैनल पे बहुत ज्यादा अमेजिंग स्टफ पड़ा है, जाओ देखो। डार्क वेब, क्रीपी स्टफ, थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसीज, चैनल पे ऐसा स्पूकी एंड क्रीपी स्टफ आते रहता है। मेक श्योर टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन और दोस्तों के साथ शेयर करो। आई नीड योर सपोर्ट। मिलता है तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, stay tuned. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative.